एक बार राकेश नाम का एक लड़का एक कंपनी में मैनेजर के पद पर ज्वाइन करता है। कंपनी का डायरेक्टर खुद राकेश को न्यू ज्वाइनिंग करने के उपलक्ष्य में बधाई देता है और राकेश को उसका केबिन दिखाता है। इसके बाद राकेश अपने केबिन में बैठ जाता है और कुछ देर के बाद एक पियून राकेश को पानी की बोतल देने आता है। वह राकेश को पानी की बोतल देते समय कहता है कि लो बेटा, पानी की बोतल। इस पर राकेश गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमको कंपनी के मैनेजर से बात करने की तमीज़ नहीं है। यह बेटा क्या होता है? तुम्हें मुझे सर कहकर बुलाना चाहिए। कुछ देर के बाद कंपनी का डायरेक्टर सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है। जिसके बाद क्या होता है कि कंपनी का डायरेक्टर जब मीटिंग के लिए बुलाता है, जिसमें राकेश भी जाता है। मीटिंग रूम में डायरेक्टर सभी को कहता है कि आप सभी ने एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या फिर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तो सुना ही होगा। तो क्यों ना, लेकिन आज मैं बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के बारे में बात करने वाला हूँ और अवार्ड देने वाला हूँ। इसके बाद वह शुक्ला जी को बुलाता है। शुक्ला जी वही पियून होते हैं जिसे राकेश ने उस वक्त डांटा था जब वह पानी की बोतल लेकर के राकेश के पास गए थे। तो इसके साथ डायरेक्टर सबको बताते हैं कि शुक्ला जी ही बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हैं। वह सभी को यह भी बताते हैं कि शुक्ला जी डायरेक्टर के पिता के समय से कंपनी में काम कर रहे हैं और उनको कंपनी में काम करते हुए पूरे कुल टोटल 35 साल हो चुके हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि शुक्ला जी राकेश जिन्होंने कंपनी को आज मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया है, उनके पिता हैं। यह जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। राकेश मीटिंग में अपना सर नीचे करके बैठा रहता है। इसके बाद डायरेक्टर राकेश को कहते हैं कि आपको अपने पिता पर तो ज़रूर गर्व होगा। इस पर शुक्ला जी भावुक होते हुए कहते हैं कि इसको गर्व चाहे हो ना हो, लेकिन मुझे अपने बेटे राकेश पर पूरा गर्व है। डायरेक्टर कहते हैं कि इतने साल बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने के कारण कंपनी ने निर्णय किया है कि कंपनी के कुछ शेयर शुक्ला जी को क्यों न दिए जाएं। वह शुक्ला जी को शेयर देते हुए कहते हैं कि इन शेयरों के दाम अभी भी 10 करोड़ है। यह जानकर राकेश बहुत हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। डायरेक्टर शुक्ला जी को कहते हैं कि आप ही आज से कंपनी के पार्टनर हैं और यह सभी मीटिंग में जो बैठे हैं वह आपके एम्प्लॉय हैं। दरअसल डायरेक्टर ने राकेश की केबिन से बाहर जाते हुए राकेश और शुक्ला जी की बातों को सुन लिया था, जो उस वक्त केबिन में उन दोनों की बातचीत हुई थी। राकेश नहीं चाहता था कि किसी को भी यह पता लगे वह शुक्ला जी का बेटा है। वह केबिन में अपने पिता को रिजाइन करने के लिए कह रहा था, लेकिन शुक्ला जी जो थे इसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। वह अपने पिता को यह भी कह रहा था कि यदि किसी को भी पता लगा कि मैं एक पियोन का बेटा हूँ, मेरी किसी ने बेइज्जती की, तो अब मैं मैनेजर की पोस्ट पर लग गया हूँ, मैं आपको घर बैठाकर खिला सकता हूँ। लेकिन उसके पिता ने कहा कि मैं इतने सालों से इसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं रिटायर होने के बाद ही इस कंपनी से विदा लूँगा और यहाँ से जाऊँगा, अन्यथा मैं इस नौकरी को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह पिता पुत्र के रिश्तों की यह बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी जो किसी को भी भावुक कर दे। एक पिता जिसने सारी उम्र काम करके अपने पुत्र को मैनेजर बनाया, वही बेटा आज अपने पिता को पियोन कहकर उसकी बेइज्जती करता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी स्टोरी एक पिता और पुत्र की। आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।